अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, जब मैंने सईद गनी की प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया था उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की थी कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल सका। दरमियान में एग्ज़ाम्स आ गए, शेड्यूल काफ़ी बिज़ी था। अब एग्ज़ाम से फ्री हुई हूँ तो सोचा कि अब वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो गाइस, जिनको नहीं पता या जो न्यू है मेरे चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने सईद गनी की प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया है और साथ में बॉडी लग्जरीज़ की बॉडी मिस्ट को भी रिव्यू किया है। आप मेरी वो वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैं किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे ही रिव्यू नहीं कर देती, पहले उनको काफ़ी टाइम तक यूज़ करती हूँ एंड देन रिव्यू करती हूँ। ये रिव्यूज़ बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छी लगे या रिव्यू अच्छा लगे तो आप उसको ट्रस्ट करके बाय कर सकते हैं। So, I recently tried out this liquid matte foundation called Fit Me Matte Plus Poreless Foundation. It claims to provide long lasting coverage with matte finish. आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए या नहीं, और साथ में इसकी पैकेजिंग, इसके टेक्सचर और इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसकी भी बात करेंगे। इसकी कवरेज कैसी है ये भी देखेंगे, और ये कितने टाइम तक स्टे करती है स्किन पे, और इसकी शेड कौन सी है, और इसकी प्राइस की भी बात करेंगे। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो को लास्ट तक देखना है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसको कैसे ढूंढा। तो गाइस, बहुत सी प्रोडक्ट्स, बहुत सी फाउंडेशंस यूज़ करने के बाद मैंने सोचा चलें फिट मी को ट्राई करते हैं, हो सकता है कि ये मेरी स्किन पे सूट कर जाए। तो मेरी स्किन ज़रा एक्नी प्रोन है, ऑयली स्किन है। गाइस, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन है। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है और इसकी क्वांटिटी 30 ml है। इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो इसकी बॉटल का डिज़ाइन कुछ यूं है, और ये जो है ग्लास की बॉटल है जो इसे बहुत क्लासी लुक देती है। इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है, कंफर्टेबल है स्किन पे। इसको अप्लाई करने का मेथड, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसको अप्लाई करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं, अच्छी तरह से स्किन में ब्लेंड हो जाती है। बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं लगती, बस सही मेथड आना चाहिए अप्लाई करने का। तो ये स्किन में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाती है। मैं आपको इसको अप्लाई करके बता देती हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। गाइस, ये मैंने अपनी स्किन पे थोड़ी सी फाउंडेशन ली एंड देन ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है इससे मैंने इसको इस तरह से ब्लेंड करना है, रब नहीं करना। इसकी कवरेज की बात करूँ तो इसकी कवरेज मीडियम टू स्लाइटली हाई कवरेज है। आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कभी कभार भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हुए अपनी फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। इसकी लास्टिंग की बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ यूँ है कि ये 3 to 4 आवर्स तक आपकी स्किन पे लास्ट करती है। मेरे पास जो शेड है वो है 110, और इसकी प्राइस जो है, मैंने इसको लोकल मार्केट से बाय किया था 2 और 3 मंथ्स पहले, तो ये 900 की मुझे मिली थी। गाइस, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, या जिनकी स्किन पे एक्नी मार्क्स हैं, एक्नी स्कार्स हैं, या एक्टिव एक्नी है, उसको हाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपने अच्छी तरह से स्किन पे अप्लाई की है तो आपको इंशाल्लाह एक बहुत फ्लॉलेस लुक मिलेगी। अगर आपने इसको पहले यूज़ किया हुआ है तो अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।